नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में हूं और ये सतना विधानसभा है। आज से हमारी चुनावी कवरेज शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत हमने सतना से की है। सतना में हम इसलिए आए क्योंकि सतना का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा त्रिकोणीय हो चुका है। बहुत ज्यादा तगड़ा मुकाबला सतना में हो चुका है। एक और तो जो प्रेजेंट सांसद हैं भाजपा के गणेश सिंह, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं डब्बू कुशवाहा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरा यहाँ सबसे चौंकाने वाला चेहरा है शिवा चतुर्वेदी, रत्नाकर चतुर्वेदी। रत्नाकर चतुर्वेदी अभी हाल ही में बसपा में शामिल हुए और बसपा के टिकट से सतना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी की वजह से यहाँ से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और आज हम बैठे हैं यहीं पे लोगों के साथ बात करने वाले तमाम चीजों पर कि कैसा मुकाबला है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं और कितना टफ ये चुनाव होने वाला है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पाहुल प्रताप सिंह है। सबसे पहले मैं जय भीम कहना चाहूंगा आपको और आपके दर्शकों को। अब आपके सवाल क्या है तो पूछे तो हम। जी, जैसे ये जो सीट है, यहाँ मुकाबला बहुत ज्यादा त्रिकोणीय हो चुका है। बसपा से कैंडिडेट शिवा चतुर्वेदी आ गए हैं, बहुत टफ कंटेंडर बताए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि गणेश सिंह जो यहाँ के प्रेजेंट सांसद हैं, उनको यहाँ मतलब सांसद थे, उनको विधानसभा में क्यों लाया गया? और जो यहाँ के सिटिंग विधायक है कांग्रेस के, उनसे यहाँ की पब्लिक क्यों खफा है, क्या कारण? मैं ये पहले बात क्लियर करना चाहूंगा कि सांसद गणेश सिंह को यहाँ इसलिए लाया गया कि वो पहले तो सांसद है यहाँ से, और जो उनकी पार्टी कार्यकारिणी जो भी हो तो वो वहां पे हम छोड़ते हैं बात। यहाँ पे गणेश सिंह को इसलिए लाया कि ये जो विधानसभा सीट है, तो जब वो सांसद हैं तो विधायकी का सीट आराम से निकाल सकते हैं, वो इसलिए लाया गया। लेकिन यहाँ की जो जनता है 20 साल से इनसे खफा है, त्रस्त है। मतलब एक काम नहीं करने वाले वो, जो भी SC ST OBC की जो बात रखते हैं, कोई बात नहीं रखते। जब भी अभी पेपर में उन्होंने निकाला था कि OBC जो 27% रिजर्वेशन है उसके खिलाफ उन्होंने बोला। अभी पेपर में 6-7 दिन पहले आया था, जो नीट का एग्जाम होता है उसमें यहाँ मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि हम OBC को 27% रिजर्वेशन नहीं देंगे। और ये जो मांगे हमारी, ये सिर्फ हमारी मांगे बहन जी पूरी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो कैसे, क्या बसपा क्या सरकार बना सकती है? बसपा सरकार बनाने की हालत में दिखाई दे रही है? अभी सरकार बनाने की हालत में नहीं है, लेकिन किंग मेकर बन सकती है। अगर 10-20 सीटें भी हम लोग निकाल पाते हैं, और जो भी मतलब सरकार बनाने की जो क्राइटेरिया होता है 116, तो अगर वहां पे कोई आसपास जो भी रहेगा, चाहे भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, उसके साथ गठबंधन करके हम लोग किंग मेकर बन सकते हैं। डब्बू कुशवाहा जो यहाँ से सिटिंग MLA हैं, उनके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी है? उनको वोट क्यों नहीं दे रही यहाँ की पब्लिक, क्या मामला है? अभी वो नए नए युवा हैं, उनको अभी राजनीति का ज्ञान है नहीं उनको। नहीं, लेकिन वे अभी क्या कहते हैं, किसी पद में रह नहीं चुके, वो रह चुके हैं 5 साल। तो उनका कार्य जो यहाँ की जनता देख चुकी है, कैसी कार्यशैली है उनकी। 5 साल से वो यहाँ मतलब जनता देख चुकी है उनको, इसलिए थोड़ी खफा है, थोड़ी नाराज है, जो भी है। अच्छा, सतना के जो जमीनी मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर यहाँ सरकार चुनी जाएगी? समस्या क्या है यहाँ पर? सड़क, पानी, नाली, बिजली, क्या समस्या? यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्थ इशू। यहाँ पे जो पुराने हमारे विधायक रहे शंकर लाल तिवारी भाजपा से, उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा था अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मतलब उन्हीं की चलती थी, उन्हीं के लोगों के क्या कहते हैं भर्तियां होती थी, उन्हीं के लोग। अभी भी जो हेल्थ सेंटर है तो उसमें क्या कहते हैं पैथोलॉजीज है, तो वहां अभी ठेके पद्धति पे चल रही है, तो उन्हीं के लोग भर्ती हुए जा रहे हैं, और पूरा ठेका पद्धति जो है भाजपा लाती है इससे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र साकेत है भैया। मैं आपको सबसे पहले जय भीम बोलूँ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का BSP का BBF बहुदिन वॉलंटियर कोर्स जी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी मध्य प्रदेश से, और फिर भाजपा ने सरकार गिराई और सरकार बनाई, तो क्या लगता है इस बार क्या रुझान यहाँ से कांग्रेस की ओर तो नहीं जा रहा है लोगों का फिर से? देखिए, साफ तौर पे कहा जाए तो कांग्रेस ना बीजेपी दोनों सरकार की बनाने को उसमें है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को बरगलाने का काम किया। सिर्फ योजना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह को बोले कि ये घोषणा की मशीन है, इसी तरह कांग्रेस ने 60 साल इस देश में राज किया, पर कांग्रेस ने जो जनता के बुनियादी जरूरतें थे उसका पूरा नहीं किया। और इसी तरह बीजेपी ने
बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, सतना को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सतना में हर जगह गड्ढे में, सड़क में गड्ढे हैं। इस तरह सतना का विकास है। हमारे यहाँ के सांसद गणेश सिंह 20 साल सांसद रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो गणेश सिंह सांसद जो हमारा सतना रीवा से बहुत आगे हुआ करता था, आज 20 साल में ये अपने गणेश सिंह सांसद ने अपने सपनों को इतना पीछे कर दिए रीवा से कि शायद 20 साल फिर से हमें कवर करने में लगेंगे। ये स्थिति हमारे सतना जिले की। और इस बार हमारे सतना की स्थिति 7 विधानसभा सीटों में बहुजन हर जगह जीतेगी। लगभग 30,000 सीटें, 30,000 प्लस वोटर्स जीतेगी, क्योंकि जितने भी अभी कैंडिडेट सभी ने विधानसभा सांसद सब रह चुके, लेकिन सिर्फ लोगों ने वर्गलाया कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। और वास्तविक बात अगर आप जाके देखेंगे गांवों में, लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातों की कि हम अगर बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हमें 1,000 रुपए देंगे, कोई बोलता है 1,500 रुपए देंगे। ये बातें करते, पर किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि अगर हम जीतेंगे तो शिक्षा, रोजगार और बेरोजगार जो है उसको मैं दूर करने के काम करूंगा। मोदी जी तो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं 5-5 किलो। अरे तो मोदी जी ये बताइए, अगर राशन दे रहे हैं तो अगर हम ये कहते हैं कि मोदी जी राशन ना दें, अगर हर एक घर में एक नौकरी दे दें तो हमारे लोगों को राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, ये दोनों ने लोगों को सिर्फ एक गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि ये सिर्फ खाना खाएं और पड़े रहें, हमको वोट दें, और ये आगे प्रगति ना करें। ये सिर्फ टारगेट करते हैं कि जो एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं ये आगे ना बढ़ पाए। ये इनकी पहले से ही वो है, प्लानिंग है कि इनको कैसे पीछे किया जाए, इनको आगे लड़ाई में ना आने दिया जाए। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर बसपा की सरकार की वजह से बोला कि बसपा किंग मेकर बनेगी, पूर्णतः सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में 1995 का चुनाव था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो शायद उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में 490 सीट हुआ करती थी, तो बहन जी की अपने उत्तर प्रदेश में मात्र 17 सीट आई थी। तब बहन जी और कांशीराम साहब ने बीजेपी से समझौता किए कि अगर हम आपके साथ समझौता करते हैं तो सरकार हमारी बनेगी। कांशीराम साहब ने उनसे समझौता किया और वहां की बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। और जब समझौता हुआ, बहन जी 6 महीने सरकार चलाई, फिर कांशीराम साहब ने समझौता उनसे वापस ले लिए, सबका के साथ मिलकर फिर सरकार बना लिए। तब नारा चला था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा मोड़ गया जय श्री राम। अगर इस समय हमारे सतना मध्य प्रदेश में देखा जाए, अगर हमारी 20 सीटें आती बहुजन समाज पार्टी के, तो हमें दावे से कह सकते हैं कि बहुजन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। जल्लू साके क्या करते हैं? चौधरी खेती काश्तकारी। खेती काश्तकारी, जी, मजदूरी। अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हम दे रहे हैं जो बैठा है। नाम क्या है इनका? नाम है ये मायावती बहन। अच्छा, मायावती को जी। क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है मायावती? इसलिए दे रहे हैं कि ये जो बैठा है आज 20 साल से, 20 साल से जमीन हमारे पास 3.5 एकड़ का प्लाट रहा, हमारे बाप पुरखन के अराजी जी। तो यहाँ के डाकू लोग, बदमाश लोग छीन के खा ली, हमका जबरदस्ती गई जाके दस्तखत लगवा ली जमीन में। दूसर बात, यहाँ बदमाशी, तबाही, मार छेड़, चोरी चंडाली, डकैती, ये सब गरीबन के ऊपर जा रहा है। ऐसे हम लोग जो हैं तो डरेंगे मारे साहब। कांग्रेस का दे थे तो कांग्रेस का आसान दिया, हाथी का दिया, हाथी का दें। हमारे घर के सब हाथी का दे थे, हम काहे न दे? अच्छा, चोरी तो नहीं कहन कि चोरी कहन। तो क्या लगता है कि जब अगर सरकार आती है हाथी की, तो क्या ये सब चीजें जो हो रही है, चोरी डकैती आप बता रहे, सब दूर हो जाएगा? सब दूर हो जाएगा। दूर कैसे दूर हो जाएगा? दूर इसलिए हो जाएगा कि ये सरेंडर करेगा हाथी, छाती में लात गई तुम्हारी है, प्राण निकली उनका। हम हैं गरीब तो दिन भर हाथ जोचन अपना के सेवा की हैं, फिर शान के आन तो खान तो पर रहे तो सो जाए। आप खेती किसानी करते हैं तो मोदी जी 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं ना? मोदी हमें पंजी नहीं दे रहा, हम गणेशो सिंह का कही दिया है कि हमें पंजी दिया है, अपना कही थे कि हम खा वोट दिया, हम न खाने वोट नहीं देगा, हम पानी में डाल जाते न दिया। अच्छा जी। और मोदी जी बोल रहे हैं कि आगे बोल रहे हैं कि 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन अपन उठाए रहा है, हम दूध माटी खा के जी ले आप। अच्छा, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट कांग्रेस का देंगे, हाथी को देंगे। कांग्रेस को भी देंगे? कांग्रेस को भी देंगे और हाथी को भी? हाथी को। वोट तो आपका एक है, 2 जगह कैसे दे देंगे? 2 जगह हो जाए, हाथी है हमारा तो हाथी में दे आप। अच्छा, यहाँ हाथी में देंगे? हाथी में देंगे। आपका नाम क्या है? कमलेश प्रसाद साकेत मेरा नाम। अच्छा, कमलेश प्रसाद साकेत आपका नाम है। कहाँ से हैं आप? बाबूपुर पटौदी से, सतना जिला।
अच्छा, सतना जिले। तो क्या करते हैं? और हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो इस समय कितनी कमाई हो जाती है? कमाई हो गया कितना हो जाएगी, मजदूरी में कितना होती है। अच्छा, हो गया 400-500 मान लीजिए डेली के हिसाब से। तो डेली मजदूरी मिल जाती है? नहीं मिलती है। डेली नहीं मिलती है। काम किए भी हाँ, तो बड़े लोगों के पास काम किए, ठीक है ना, जी, तो कुछ दबा दिए, हाँ। कुछ दिए, कल आना परसों आना, फिर आदमी छोड़ देता अपने आप जाने। तो फिर घर परिवार कैसे चलता है? हो गए ट्रेन में आदमी चलाता है किसी तरह से। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? सरकार किसकी बनने है? सरकार तो हम लोग चाहते हैं चेंज हो जाए। चेंज हो जाए, जी, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आपके सतना का क्या हाल है? सतना में किसकी सरकार बन, सतना में कौन जीत रहा है? सपना में हमारी ये बीएसपी जीतेगी। बीएसपी। तो लेकिन बीएसपी के पास उतना संख्या बल नहीं है कि वो सरकार बना ले। संख्या बल है, हम लोगों को बरगला देते हैं, अच्छा, इसलिए जो तो बढ़ जाते हैं हम लोग, इसलिए ताकत घट जाती है। बाकी ताकत में कमजोरी नहीं है। ताकत में कमजोरी नहीं है, नहीं, छाती बहुत मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है। अच्छा, एक और नेता है बहुजन समाज के, चंद्रशेखर आजाद, वो भी अपने आप को बहुजन समाज का नेता कहते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका उनका कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहा है? यहाँ से तो यहाँ नहीं से लड़ रहा लगा, है? यहाँ से भी नहीं लड़, यहाँ से नहीं लगा, लेकिन हम लोग लेकिन सपोर्ट है उनको। उनको भी सपोर्ट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, उनको भी सपोर्ट है। तो और समस्या क्या है? जैसे आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में तो हम लोगों को कहीं वही नहीं है, फीस ज्यादा है इसलिए। फीस ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर बसपा की सरकार बनती है भविष्य में देश में, तो क्या आप लोगों को फायदा मिलेगा? बच्चों की शिक्षा फ्री हो जाएगी, काम रोजगार मिलेगा, जो जाति व्यवस्था है, जातिवाद है, वो खत्म हो जाएगा बहन जी के राज में? हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और मोदी जी के राज में खत्म हुआ ये सब? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना होने वाला है। वो तो मुफ्त मुफ्त सिलेंडर देते हैं, बोले मुफ्त सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर मुफ्त दिए लेकिन कहाँ, सिलेंडर मुफ्त दिए लेकिन वो गैस तो नहीं दे रहे मुफ्त, वो भरवानी पड़ रही है। तो 1180 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, 1180 रुपए गैस सिलेंडर भरवाने में लग रहा है। तो रत्नाकर चतुर्वेदी नए अभी भाजपा से आए थे और बसपा में शामिल हुए, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद बसपा छोड़ देंगे? अभी इसके लिए तो वही जानेंगे, उनका विचार क्या है अंदर से, अंदरूनी हम लोग नहीं जानते। और आप लोग उनके साथ साथ है उनके, जब तक खाती में तब तक साथ है, साथ में तब तक साथ बिल्कुल। बाद में क्या करते हैं वो जाने। अच्छा, दोबारा के लिए भी इधर ही आ जाइए, सब लोग इधर ही आ जाइए। अब देखिए जैसे मोदी सरकार जो है अच्छा, जल योजना चलाई थी, नल जल योजना, हाँ, योजना के बारे में बताइए। है ना, तो ग्रामीणों में कहीं नहीं चल रहा नल जल योजना। अब उसमें तो खूब खूब टंकी लगवा दिए, बहुत खर्चा कर दिए। वो कर दिए, लगवा दिए, देखने के लिए लगा हुआ है, अच्छा, लेकिन चल कहीं नहीं रहा। ठेके में दिए, तुम चलाओ, पंचायत चलाए, मतलब कोई किसी को पैसा देने वाला चलाने वाले को, और टंकी में पानी आ नहीं रहा है। टंकी में पानी आएगा कहाँ से? सब मोटर ऐसे लगा दिए, रिजेक्ट माल, थोड़ा चली फिर जल गई। अब उसको कोई देखने वाले, कौन मनवाएगा उसको? आपके यहाँ फिर पानी नहीं आता है घर पे? बिल्कुल नहीं आता है। तो कहाँ से लाते हैं फिर पानी? हैंड पंप है, उसी से आदमी भरता है, पीता उसी से है। भरता है। तो बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जनता के टैक्स पेयर का, टंकी बनाई, वो किसी काम की नहीं है, वो बंद हो गई। काम की नहीं। वो बंद हो गई। स्टार्टिंग में 1 महीने चली, बस बंद है। हर पंचायतों में आप पता कर लीजिए, अच्छा, कहीं की सही नहीं चल रही। नहीं, ये तो खबर है कि जो टंकियां हैं वो कहीं की नहीं चल रही, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है। नहीं, बुंदेलखंड हो, सतना हो, उत्तर प्रदेश में कहीं वो कहीं नहीं चल तो यही क्यों नहीं चल रही है? शासन का ये हो ना, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर। जी साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रणजीत चौधरी, अच्छा, कहाँ से हैं आप? सकरिया, सतना विधानसभा 63 से। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार जो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है? यहाँ पर 8 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाली है, सुनने वाले नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बहुत हाई सीट हो गई है, मतलब हॉट सीट हो गई है। गणेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बड़ा बड़ा सांसद लोग सभा आ रहे हैं। तो क्या शिवा चतुर्वेदी जो युवा कैंडिडेट हैं, जो अब तक इन्होंने एक भी कोई चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा, तो आपको लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे?
वो सब सरकार को मालूम हो चुका है कि 23 तारीख को जिस दिन नामांकन दाखिला हुआ है सामान्य हमारे शिवा भैया का, तो यहाँ पब्लिक ऐसा धूम मचाया है कि ये संदेशा पूरे देश में भोपाल में गया है। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से मोदी आ रहे हैं। 15,000 20,000 लाख लोगों की संख्या में मतलब ये सपना पूरा नीला 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 हो गया। नीला नीला होगा। तो क्या इसी वजह से मोदी आ रहे हैं डर के? सब डरते हैं कि यहाँ ताकतवर चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी जी जो है, और ये गरीबों के मसीहा भी है। इतनी विपदा काल कोरोना हुई तो ये कोरोना में मतलब सभी नेता लोग अपने घर में डर के मारे कि भीतर अंदर चले जाते थे, और ये कोरोना में सब गरीबों को खाना बांटते थे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में कपड़ा बांटते थे, जो कोई प्रदेश से आता था उनकी मदद करते थे, ट्रेन में बैठाते थे, उनको भिजवाते थे। अच्छा, जी हाँ, ये दयालु टाइप के भी आदमी है प्रत्याशी जी हमारे। दयालु टाइप के भी हाँ, आदमी हैं। दयालु टाइप के आदमी। कोई कहता दबंग टाइप के आदमी है। दबंग तो है लेकिन गरीबों के प्रति दयालुता रखते हैं। अच्छा, गरीबों के प्रति दयालु है हाँ, और गुंडों के प्रति दबंग है। हाँ, दबंग क्यों नहीं। तो अच्छा, और बताइए कि समस्या क्या है सतना में, जो मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के जिसको लेकर परेशान है यहाँ की जनता और भाजपा और कांग्रेस को नहीं चुने? यहाँ बहुत समस्या है, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि पानी बिजली यहाँ सब सरकार तो बहुत लॉलीपॉप दे रही है महिलाओं को, लाडली बहना गैस सिलेंडर। तो इससे क्या, हमको गैस सिलेंडर और लाडली बहना ना दे, हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री कर दे, स्वास्थ्य संबंधी में बढ़िया योगदान करे, रोजगार दे, यही हमारा मुद्दा है। तो क्या लगता है अगर बसपा की सरकार है तो ये सब होगा? सब होगा, क्योंकि बहन जी ने सर्वन हिताय सर्वन सुखाय की नीतियों के अनुसार काम करती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में जाके देखा है कि वहाँ कम से कम 20 कॉलेज और 100-150 स्कूलें और 100-150 अस्पतालें वहाँ बहन जी ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस वाले और सपा वाले तो बोलते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। होगा, कहने को कोई कहता रहे, हाथी अपनी चाल से चलता है। हाथी अपनी चाल से हाँ, चलता है। जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा हाथी अपनी चाल से चलता है। बातचीत से यह निकल कर आया कि सतना के अपने मुद्दे हैं। सतना में 20 साल से गणेश सिंह सांसद हैं, उसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। गणेश सिंह 20 साल से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। भाजपा तमाम विकास का दावा करते हुए हम सड़कों पर आ रहे थे, हमने तमाम जो है वो सतना के हालात देखे। सतना एक जिला है लेकिन इसकी छवि अभी भी ऐसा लगता है कि हम 1995 के किसी शहर में जी रहे हो। जब हम बड़े शहरों से, भोपाल और लखनऊ से निकलकर ऐसे छोटे शहरों में आता है तो विकास जो है वो उसका पता लगता है। असल चीज पता लगती है कि विकास जो है वो अब तक धरातल पे नहीं पहुंचा है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का कोई साधन नहीं है, नालियां नहीं है, टंकियां अगर लगी भी तो उसमें पानी नहीं आता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हैं, वो भी जब हमारे देश ने एक सबसे बड़ी महामारी कोरोना को झेला है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम आगे भी आपके साथ जो चुनावी चर्चा है वो ऐसे ही लगातार करते रहेंगे और निरंतर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राजपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।